आइए मिलते हैं एक ऐसे नौजवान से जिनका ताल्लुक एक गांव से और सफ़ेद पोश घराने से है और आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह एमबीबीएस स्टडी डॉक्टर रूटीन है। होता है ना, वो 10 से 15 घंटे हमें तकरीबन 40 दिन के 10 से 15 घंटे। घंटे एक दिन में रोजाना पढ़ना पड़ता है। सर, डॉक्टर बनने का ख्वाब जो है वो बेसिकली मेरे वाले साहब का 5 साल का ये कोर्स 5 होता है। साल का कोर्स जी होता जी। है। और सर मेहनत तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, इसमें मेहनत। और आप बागांवाला तहसील खारियां ज़िला गुजरात के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जी तो सर। लाहौर आप हॉस्टल में रहे हैं? सर मेरा लाहौर में नहीं, मेरा गुजरात में ही एडमिशन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लामा इकबाल ने भी ऐसे ही नौजवानों के लिए कहा था, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। आइए मिलते हैं एक ऐसे नौजवान से जिनका ताल्लुक एक गांव से और सफ़ेद पोश घराने से है और आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, जो कि बचपन से एक विजन रखते थे। इनके वालिद ग्रामी की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और आज उनके वालिद का वो ख्वाब पूरा हुआ। और आज मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके सामने यंग टैलेंट ऑफ द एरिया, आ ट्रू स्टोरी ऑफ अचीवमेंट अपने चैनल पे लेके आया हूँ। आइए मिलते हैं एमबीबीएस डॉक्टर ज़ीशान मुनीर साहब से। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के लिए टाइम देने का। थैंक यू सो मच सर। जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो कामयाबियों का सफ़र है, गांव से शुरू हुआ, आपने मैट्रिक किया, आप कॉलेज तक गए, आपने एमबीबीएस किया और आप अभी अपना ज़ाती जो है क्लिनिक बनाना चाहते हैं। तो आप बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और ये किसका ख्वाब था, किस से मुतासर हुए? सर बहुत शुक्रिया पहले तो इतना मुझे टाइम देने के लिए। दूसरा यह कि इब्तदाई तालीम जो है मेरी वो गांव के एक स्कूल है विजडम हाउस बहारवाल, जी वहाँ जी से मेरी इब्तदाई स्कूल थी। मिडिल तक मैंने वहाँ से तालीम ली। जी जी उसके बाद मैंने मैट्रिक के लिए मैं विजडम हाउस चंदन जो है वहाँ पे चला गया। जी जी और जो मैट्रिक है मेरी वहाँ से है। जी जी। तो ये डॉक्टर बनने का जो ख्वाब था, जी शौक सर। था, किसी से मुतासर हुए या किसने कहा, कैसे इस तरफ आए आप? सर डॉक्टर बनने का ख्वाब जो है वो बेसिकली मेरे वाले साहब का था। अच्छा, आपके वालिद ग्रामी का ख्वाब था। हाँ जी। तो उन्होंने आपसे ये ख्वाब कब शेयर किया था? जब मिडिल क्लास के एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए मेरे, जी जी तो उस वक्त मुझे चूज़ करना था कि मुझे साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाना है। और अगर जी साइंस में जाना है तो उसमें भी आगे दो फील्ड्स होती हैं कि कंप्यूटर और साइंस का, जी जी। कंप्यूटर और सॉरी बायो का। बायो का तो तो उसमें मेरे वाले साहब ने मुझे बोला था कि मेरा ख्वाब है कि डॉक्टर बनो, और उसके लिए फिर मुझे बायोमेक की तरफ जाना पड़ा। आपने बायो को सिलेक्ट किया। हाँ जी। तो माशाल्लाह आपका जो एजुकेशन कैरियर है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने तमाम इम्तहानात बोर्ड्स के हों, स्कूल्स के हों, उसमें आपने हमेशा नुमाया पोजीशन हासिल की है। आपका एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रहा है जब आप स्टूडेंट्स थे। आप भी अब माशाल्लाह यंग हैं। तो मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे उस वक्त आपने अपने इस एरिया में स्कूल से जो पोजीशन हासिल की है? मैट्रिक में सर मेरे मार्क्स थे 1035 आउट वन ऑफ 1035, 1035 नंबर आपने लिए 1100 में से। 1100 में से। माशाल्लाह। तो उसके बाद आपने फिर कॉलेज को ज्वाइन किया? जी सर। ये कौन सा कॉलेज? पंजाब कॉलेज गुजरात। पंजाब कॉलेज। और पंजाब कॉलेज में आपने एफएससी करते हुए जी सर। वहाँ भी यकीनन आपकी जो है ना अचीवमेंट्स थी। कितने मार्क्स आपने? वहाँ पर मेरे 971 आउट ऑफ 1100 थे। 971। जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपका अगला जो सफ़र है वो फिर आपने इंट्री टेस्ट दिया, आपने अप्लाई किया। उसमें बताइएगा किस तरह आप सिलेक्ट हुए, कितने मार्क्स दिए, कितने इंट्री टेस्ट आपने दिए? एंट्री टेस्ट सर मैंने 2 दिए थे। जी जी और उसमें ये था कि फर्स्ट टाइम मैं, बिकॉज मेरे फर्स्ट ईयर में अनफॉर्चुनेटली मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, गैप रह गया था। जी जी तो फर्स्ट टाइम जो है वो मेरिट मेरा नहीं बन सका। जी। उस वजह से मुझे एक साल दोबारा रिपीट करना पड़ा।
जी जी एग्ज़ाम मैंने अगेन दिया, एंट्री टेस्ट नेक्स्ट ईयर मैंने अगेन दिया। जी तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे वो 971 आए थे, 980 आए थे जी। आउट ऑफ 1100। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरिट बना और उसके बाद मैंने अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको मेरिट बेस पे हाँ जी, आपको एडमिशन मिला एमबीबीएस के लिए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कितने साल का कोर्स होता है और कितने साल लगते हैं, कितनी मेहनत है, मशक्क़त है, जी सर। बहुत बड़ी कामयाबी है। जी सर। जी। एमबीबीएस कंप्लीट होने में आपको 5 साल लग जाते हैं। 5 साल का ये कोर्स 5 होता है। साल का कोर्स जी होता है। जी। और सर मेहनत तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, इसमें मेहनत। और आप बागावाला तहसील खारियां ज़िला गुजरात के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जी सर। तो लाहौर आप हॉस्टल में रहे हैं? सर मेरा लाहौर में नहीं, मेरा गुजरात में ही एडमिशन हो गया था। गुजरात में। यू आर लकी कि आपको जो है मेरा ना ये होम टाउन है, गुजरात तो इसलिए। होम टाउन है जी आपको, सर। होम जो है डिस्ट्रिक्ट है आपका। जी सर। तो इस पे आपके राउंड अबाउट कितने एक्सपेंसेस लगे हैं, किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ गया है? सर एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, जब आपका गवर्नमेंट में एक दफ़ा एडमिशन हो जाता है जी जी तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं पीछे। जी जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस इतनी नहीं है। जी जी। हाँ, मेहनत दोनों में बराबर है। मेहनत की बात कर हाँ लेते जी। हैं अजीशान साहब के। ये बताएं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे जब आपने मैट्रिक किया, कि आपने तहैया कर लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, जी तो आप 24 घंटे में से कितनी देर पढ़ते थे, स्टडी को कितना टाइम देते थे? सर मैट्रिक तक मेरा जो स्केड्यूल था ना वो टोटली डिफरेंट था। जी जी। बिकॉज वहाँ पर मैं डेली का डेली जो है वो अपना रूटीन के साथ पढ़ता था, और उसमें मैं 4 घंटे रोज़ाना का अपनी पढ़ाई को देता था और 1 घंटा मैं रिवीजन को दे देता था। कॉलेज के अलावा के टाइम के अलावा, स्टडी के अलावा आप घर आकर 4 घंटे पढ़ते थे? जी सर। घर पढ़ते थे? 4 घंटे में घर 4 घंटे घर पढ़ते थे। और जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, कोर्स सर। कंप्लीट कर रहे थे, उस दौरान आप कितनी स्टडी करते रहे हैं? सर उस दौरान तो मतलब कि एग्जैक्टली कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे हमारे, जी जी क्योंकि वहाँ पर मुझे रोज़ाना डेली की बेसिस पे ट्रैवल करना पड़ता था। जी जी 2 आवर्स का ट्रैवल होता था रोज़ाना। जी जी तो कभी पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा। जी। तो उसमें कुछ बुक्स को आप साथ लेके चलते होते हैं, और कुछ बुक्स जो है ना वो एंड में हमें कुछ टाइम मिल जाता है, जी 1 जी। से 2 मंथ्स मिलते हैं। जी जी। तो उसमें जो हमारा फिर स्टडी रूटीन होता है ना वो 10 से 15 घंटे हमें तकरीबन 40 दिन के 10 से 15 घंटे घंटे। एक दिन में रोज़ाना पढ़ना पड़ता है। अच्छा। और एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ता है। और इस तरह होता है कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो हमें बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि 1 से 2 घंटा जो है वो नींद के लिए मिलते हैं। 1 से 2 घंटा नींद के लिए मिलते हैं एग्जाम के डेज में। Exactly. अच्छा जीशान साहब, ये बताएं कि आपके फादर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हैं, जी आप यंग हैं अभी माशाल्लाह। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे एरिया में और मेडिकल फील्ड में मोस्ट यंगेस्ट डॉक्टर ऑफ द एरिया कह सकते हैं, और ये आपको इजाज़ है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको जो सपोर्ट की है, स्पॉन्सरशिप की है, इसमें काफ़ी खर्चा आता है। आपके वादे ग्रामी भाई किसकी सपोर्ट थी? सर इसमें मेरी वैसे सारी फैमिली ही इंक्लूडेड है। जी जी। इनिशियली मेरे वाले साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया है, और उसके बाद मेरे भाई जो हैं स्पेशली उन्होंने भी मुझे मेरे करियर बनाने में बहुत सपोर्ट किया। आपसे बड़े हैं आपके मेरे भाई? बड़े हैं। उनका क्या इसमें ग्रामी है? काशिफ मुनीर और सरफराज मुनीर। अच्छा अच्छा, काशिफ और सरफराज आपके जी सर। बड़े भाई हैं, आप जी सर। छोटे हैं? जी सर। मैं अच्छा, मैं सबसे छोटा हूँ तो family में। आप सबसे छोटे हैं, जी सर। और लेकिन आपकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है बहुत बड़ा। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप एमबीबीएस करने के बाद कहाँ से प्रैक्टिस, आपने जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस जो है फील्ड में, जी कहाँ से शुरू की आपने? हमारा जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है साथ में कॉलेज के, वो अजीज़ भट्टी है। जी वो जी। भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और वहाँ से 1 साल की ट्रेनिंग है मेरी एमबीबीएस के बाद की। आपने 1 साल वहाँ ट्रेनिंग की, और अभी आप इस वक्त प्रैक्टिस किधर कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी करंटली मैं इम्तियाज़ हॉस्पिटल गुलियाना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। और ये सेकंड टाइम जो है ना वो 4 से 10 बजे तक मैं वहाँ पर मौजूद यानी कि इम्तियाज़ हॉस्पिटल जो है डॉक्टर चौधरी अब्बास साहब का, उसके हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो आप फ्यूचर में क्या मज़ीद कुछ करने का इरादा रखते हैं, क्या विजन है आपका? आपने माशाल्लाह एमबीबीएस तो कर लिया है। जी सर।
फ्यूचर में मैं आगे MBBS तक वैसे रुकना नहीं चाहता, मैं अच्छा। आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि आगे स्पेशलाइजेशन हो मेरी किसी भी अलाइड फील्ड में, किसी भी मेडिकल फील्ड में, जी जी। और वो मैं उसको आगे इसी तरह परसू करना चाहता हूँ। और उसमें आपका जो इंटरेस्ट है, जी। जो आपका इंटरेस्ट है किस तरफ है, आप स्पेशलाइज किस में करना चाहते हैं? मेरा मेडिकल और मेडिकल अलाइड फील्ड्स में है। माशाल्लाह।